सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी नवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तिका स्थिज भाग 1 से काव्य खंड से या पद्य खंड से कबीरदास जी का अध्याय प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे कबीरदास जी की, जैसे आपको दिख जा रहा है, एक तो साखियाँ हैं, दूसरा शब्द यानी कि पद है। हमारे पाठ्यक्रम में केवल साखियाँ ही सम्मिलित है, शब्द को हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आते, क्योंकि पढ़ने के लिए है। जब विद्यालय प्रारंभ होगी या आपकी इच्छा होगी तो इनको मैं करा दूंगा। और आपसे एक और विनम्र निवेदन है, और सभी अभिभावकों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें। और मैं भी आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप हर विषय का थोड़ा थोड़ा अध्ययन आराम से करें, किसी भी विषय को भार मानकर न करें। अगर आपको किसी भी विषय में कोई समस्या आती है तो अपने अध्यापक से मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा कांटेक्ट करें, ठीक है। हमने मज़े लेके आराम से खुश होकर पढ़ना है, किस प्रकार का दबाव हमने नहीं रखना, ठीक है। तो प्रस्तुत अध्याय हमारा कबीर की साखियाँ हैं। ये आप स्वयं पढ़ लेना, क्योंकि ये हमारे प्रश्नोत्तर में, पाठ्यक्रम में प्रश्न नहीं आते। हाँ, यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इसको हम पढ़ लेते हैं। तो जो प्रस्तुत साखियाँ हैं, इन साखियों में जो 7 साखियाँ हैं, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत महात्मा के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि का उल्लेख मिलता है। पहले शब्द या पद में ये हमने नहीं करना, हमने केवल किसका देखना है, साखियाँ देखनी है, ठीक है। तो जैसे हम साखियाँ प्रारंभ करेंगे, आप देखो कि पहले साखी में साधु की महिमा का वर्णन है, दूसरी साखी में प्रेम का महत्व है, तीसरी साखी में ज्ञान का महत्व है, चौथी साखी में संत की महिमा का महत्व है, पांचवी साखी में धार्मिक संकीर्णता का महत्व है, छठी साखी में भक्ति की महिमा का संकलित है, और अंतिम साखी में कर्म की महिमा का संकलन किया गया है, ठीक है। तो हमने अध्याय को निरस होकर नहीं पढ़ना और बिल्कुल भाग कर भी नहीं पढ़ना, हमारे पास समय पर्याप्त है। तो हमने बिल्कुल आराम से अपने पाठ्यक्रम को प्रारंभ करना है, ठीक है। तो आज हम केवल 2 साखियों को करेंगे। तो हमारी प्रथम साखी क्या है? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ने जाही, ठीक है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ने जाही। तो आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप इसके शब्दार्थ को समझोगे। केवल व्याख्या करने से ही काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे शब्दार्थ में? मान सरोवर, मान सरोवर एक नदी है जो तिब्बत के आसपास पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मान सरोवर क्या आ जाएगा? हृदय रूपी तालाब। क्या आ जाएगा? हृदय रूपी तालाब। सामान्य रूप में क्या कहेंगे? मानसरोवर ही कहेंगे जो तालाब है, लेकिन यहाँ क्या आएगा? हृदय रूपी तालाब। सुभर, सुभर मैंने होता है स्वच्छ, या इसको आप बिल्कुल यहाँ पे करना चाहोगे तो आप इसको बोल सकते हो अमृत। जल पानी, ठीक है, जल का क्या बन जाएगा? पानी। हंसा एक पक्षी होता है, उसे हंस बोलते हैं, जो बिल्कुल बगुलों की तरह सफ़ेद होता है, वाइट होता है। केली, केली का यहाँ अर्थ बन जाएगा हिंदी में खेलना, क्रीड़ा करना, ठीक है, प्ले। आ गया समझ में? कराही, कराही अर्थात करना। मुक्ताफल, मुक्ताफल क्या आ जाएगा? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो नीचे शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, ये देखिए। मुक्ताफल यहाँ पे क्या आ गया? मोती। क्या आ गया? मोती। तो मुक्ताफल क्या आएगा? मोती। मुक्ता चुगे, मुक्ता मुक्ति के लिए, मुक्ता फल मोती, मुक्ता चुगना, चुगे, ये चुगे क्या, चुगे का अर्थ क्या आ जाएगा? उठाना, लेना, चुगना, ठीक है। ये सदुकड़ी भाषा का शब्द है। अब उड़ी, उड़कर, अनंत, अंत न होना, न नहीं, जाही जाना या होना, ठीक है। ये शब्दार्थ हो गए। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में क्या कहोगे? प्रस्तुत पद्यांश, पद,
साखी, दोहा, कोई शब्दार्थ इसमें से आप उपयोग कर लो। हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्थिज भाग नंबर 1 से लिया गया है, जो कि कबीरदास की साखियाँ से संकलित है। ठीक है, तो इसमें कवि ने स्वच्छ दिल की महिमा को बताया गया है। ठीक है, स्वच्छ हृदय की महिमा का वर्णन किया है। तो कबीरदास जी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं वो भी सुन लीजिएगा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे मान सरोवर रूपी साफ और अमृत रूपी पानी में, जल में हंस खेलते हैं, वैसे ही साधु का मन अर्थात मेरा मन हृदय रूपी तालाब में हंस के जैसे, हंस यहाँ पे क्या बोलेंगे, साधु के जैसे भक्ति रूपी क्रीड़ा अर्थात खेल कर रहा है। आया समझ में? जैसे मान सरोवर सुभर जल में हंस खेलते हैं, वैसे ही हंस रूपी यानी साधु रूपी मेरा हृदय इस हृदय रूपी तालाब में भक्ति कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुबे चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। और भगवान की भक्ति करते करते इस हृदय रूपी तालाब में गोते लगाते लगाते मुक्ता फल मुक्ता चुगे अर्थात भक्ति रूपी मोती को उठाते हुए अब उड़ी अनंत न जाही। मुझे इतना मजा आ गया कि अब मेरा मन कहीं और नहीं लग रहा, अर्थात मुझे अब कहीं भी नहीं जाना। आया समझ में? दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ। जैसे मान सरोवर रूपी तालाब में हंस खेलते हैं और उसमें से मोती को चुगते हैं और उनका मन कहीं और उड़ने का नहीं करता, वैसे ही हंस रूपी साधु को हृदय रूपी अमृत तालाब में भगवान की भक्ति में इतना आनंद आ गया, ठीक है, कि उन्हें अब और कहीं जाने का मन नहीं करता, वो और कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला पद।